बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन और सामीन, मैं अनम खैराज आप तमाम को इत्रप फॉर पाकिस्तान की जानिब से आज के इस इंस्पायर बुक रिव्यू सेशन में खुशामदीद कहती हूँ। इंस्पायर बुक रिव्यू में हमारा मकसद हमेशा से किताब गोई के रुझान को परवान चढ़ाना है और इसी मकसद की बिना पर हम आज एक किताब लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। आज की हमारी किताब का उन्वान लीडरशिप के मुतालिक है। लीडरशिप, ये लफ्ज़ सुनते ही हमारे दिमाग में जो पहली चीज़ आती है वो है इख्तियार। हम सोचते हैं कि लीडर वो होता है जिसके पास किसी भी चीज़ को करने का इख्तियार हो, जैसे कि किसी कंपनी का मैनेजर, किसी स्कूल की प्रिंसिपल। लेकिन लीडरशिप कोच साइमन सिनिक के मुताबिक, एंड आई कोट, अ लीडर विदाउट अ टाइटल इज़ बेटर देन अ लीडर विदाउट द एबिलिटी टू लीड। यानी कि एक ऐसा रहनुमा जिसका कोई ओहदा ना हो वो बेहतर है उस रहनुमा के जिसके पास ओहदा तो हो लेकिन रहनुमाई करने की सलाहियत ना हो। अगर साइमन सिनिक ऐसा सोचते हैं तो आप क्या सोचते हैं? वैसे हमारी आज की किताब के जो ऑथर हैं वो भी इसी हवाले से कुछ सोच रहे हैं और इसी के साथ हम आज की किताब पे आते हैं। हमारी आज की किताब है द लीडर हु हैड नो टाइटल। लीडरशिप, टाइटल, ओहदा, रहनुमाई, बहुत सारी चीज़ें कंफ्यूजिंग लग रही है ना। इन्हीं कंफ्यूजन्स को सॉल्व करने के लिए आज हम अपने सेशन में कुछ बात करेंगे और इस सेशन में हमारी रहनुमाई करने के लिए सर अकबर हुदा आज मौजूद हैं। सर अकबर हुदा इत्रप फॉर पाकिस्तान के साथ कई सालों से मुंसलिक हैं। आप MBA और MA की डिग्रीज़ रखते हैं और MA की एक डिग्री आपकी इस्लामिक हिस्ट्री पे है। इतनी सारी नॉलेज के साथ सर अकबर हुदा नॉलेज को बांटने के लिए काफ़ी सारे सेशंस और वाज अक्रॉस पाकिस्तान और इंटरनेशनली भी कर चुके हैं और आज सर हमारे दरमियान मौजूद हैं ताकि हम इस किताब के बारे में मज़ीद बातचीत कर सकें। इसी के साथ मैं आज सर अकबर हुदा को अपने सेशन में खुशामदीद कहती हूँ। खुशामदीद। थैंक यू अनम, शुक्र, थैंक यू, थैंक्स फॉर योर काइंड इंट्रोडक्शन। सबसे पहले जो हम जानना चाहेंगे वो ये है कि सर यही किताब आपने क्यों चूज़ की, मतलब इसके पीछे क्या पर्पस था? ओके, अनम, ये बड़ा एक अच्छा सवाल है कि मैंने इस किताब का इंतखाब क्यों किया, और मैं बताऊंगा कि इसके पीछे 3 वजूहात है, 3 रीजंस है। पहली, आपने जैसे कहा कि इसका टाइटल बहुत अनोखा है, द लीडर हु हैड नो टाइटल। भाई ये कैसा लीडर हुआ या एक ऐसा लीडर होगा कि जिसके पास कोई टाइटल नहीं है, कोई पोजीशन नहीं है, कोई ओहदा नहीं है, लेकिन फिर भी वो लीडर है। दूसरी बात कि जिस तरह से लीडरशिप के कॉन्सेप्ट को, जिस तरह से लीडरशिप को इस किताब के अंदर बयान किया है वो बहुत ही बेहतरीन है। और मैं इसको लिंक करता हूँ हमारे तरीके में कि हमारे तरीके में वॉलंटियरिज्म का, खदमत का जो तसव्वुर है, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे ऐसे कई टिप्स, ऐसे कई मुफीद मशवरे इस किताब में उस ऑथर ने दिए हैं कि जिसको अपनाकर एक वॉलंटियर, एक खदमतगार अपनी खदमत को और बेहतर और मौसर अंदाज में पेश कर सकता है। और तीसरी बात ये कि इस किताब के अंदर जो अंदाज़े बयां हैं, जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स, जो अमली मिसालों के साथ और मुख्तलिफ दानिश्वरों के अक़वाल को, जो डिफरेंट खूबसूरत कोट्स को इस राइटर ने जिस तरह से पेश किया, और फिर सोने पे सुहागा कि वो इन मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ को एक एक्रोनियम या एक एब्रीवेशन की सूरत में पेश करके उसे हमारे लिए आसान बना देता है कि जो हमें हमेशा के लिए याद रह जाते हैं। तो जैसे कि एक बहुत कॉमन एक्रोनियम या एब्रीवेशन वो LWT बार बार यूज़ करता है, LWT यानी लीडरशिप विदाउट टाइटल। इस तरह कई दूसरे टिप्स को वो इस तरह एब्रीवेशन में या एक्रोनियम में पेश करता है और बहुत आसान तरीके से इस किताब के अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज़ और लीडरशिप की कॉन्सेप्ट को समझाया गया है। और हम देखते हैं कि एक जो किताब है वो किताब जो इल्म रखती है उसके पीछे उस ऑथर का भी बहुत बड़ा हाथ होता है और उस ऑथर को समझना भी बहुत ज़रूरी है उस किताब के इल्म को लेने के लिए। तो अगर आप हमें इस ऑथर के बारे में कुछ बताएं। ओके, तो ये ऑथर जो इस किताब का है वो उनका नाम है रॉबिन शर्मा, और एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट और मशहूर नाम, एक कैनेडियन राइटर है जो कि अपनी शारा आफाक किताब द मंक हू सोल्ड हिज फरारी के नाम से, इस किताब की वजह से वो बहुत मशहूर हुए। पर्सनल डेवलपमेंट की बात हो
लीडरशिप की बात हो, स्पिरिचुअलिटी की बात हो, मीनिंगफुल पर्पसफुल लाइफ की बात हो, ये इनकी किताबों के अहम मौज़ूआत हमें नज़र आते हैं। बेहतर, खुशहाल और कामयाब ज़िंदगी के प्रिंसिपल्स और उसूल वो बताते हैं। तो कई ऐसी किताबें हैं जो इनकी बहुत मशहूर हुई, जैसे मेगा लिविंग 30 डेज टू अ परफेक्ट लाइफ, या फिर इनकी एक और अच्छी किताब है हु विल क्राई व्हेन यू डाई, और द 5 AM क्लब। ऐसी कई किताबें हैं जो बेपनाह और बेहद मकबूल हुई। बिल्कुल। और मैंने भी इनकी 2 किताबें पढ़ी हुई हैं, जिसमें पहली है द मंक हू सोल्ड हिज फेरारी, जिसका आपने अभी ज़िक्र किया, और एक और किताब जो इसी के साथ है, लेसन्स लर्न्ड फ्रॉम द मंक हू सोल्ड हिज फेरारी। सो मुझे भी बहुत ज़्यादा अपीलिंग लगे थे ये एज़ एन ऑथर। और 2 किताब मैंने हाल ही में पढ़ना शुरू की है, वो है द लीडर हू हैड नो टाइटल्स, एक वो किताब जिस पे आज हम तबसरा कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि इस किताब का कंटेंट क्या है? अनम, इस किताब के कंटेंट पे थोड़ा सा हम बात करते हैं ना, तो ये 8 चैप्टर्स है इस किताब के अंदर, और जो पहले 3 चैप्टर्स है वो लीडरशिप और सक्सेस के मुतल्लिक है। वो बात करते हैं कि लीडरशिप क्या है, कामयाबी क्या है। उसके बाद के जो 4 चैप्टर्स है उसमें रॉबिन शर्मा ने 4 कोर प्रिंसिपल्स बताए हैं, कि जिसको वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ कन्वर्जेशन का नाम देता है। और आखिरी चैप्टर है जो कि कंक्लूजन है, और जिसमें एक स्टोरी एंड होती है। और आप जानते हैं कि ये किताब को रॉबिन शर्मा ने एक इंटरेस्टिंग वे में एक स्टोरी की सूरत में पेश किया है। तो ये एक स्टोरी को यूज़ करके ऑथर जो है वो लीडरशिप के कोर प्रिंसिपल्स को समझाते हैं। और स्टोरी कुछ इस तरह से शुरू होती है कि जिसमें जो हीरो है वो एक शख्स है जिसका नाम है ब्लेक डेविस, और जो एक बुक स्टोर में काम करता है। और एक दिन उसकी मुलाकात एक अजनबी से होती है जिसका नाम होता है टॉमी फ्लिन, और जो बाद में इसका मेंटोर बन जाता है। और ये मेंटोर फिर उसे 4 काबिल असातिज़ा से, 4 टीचर्स से मिलवाता है, और फिर ये 4 टीचर्स जो होते हैं, ये 4 उस्ताद उसे मिलकर लीडरशिप के 4 बेहतरीन उसूल बताते हैं। एक सवाल जो मतलब क्योंकि मैंने किताब अभी रीड करना शुरू की, एक सवाल है मेरे ज़हन में, वो ये कि आपकी नज़र में इस किताब में रॉबिन शर्मा ने लीडरशिप के क्या नोशन प्रेज़ेंट किया है? ओके अनम, ये लीडरशिप को जो जिस तरह से रॉबिन शर्मा समझाते हैं ना, जो पहला चैप्टर है, खास तौर पर जो पहले चैप्टर का आगाज होता है ना, तो ऑथर ये कहता है कि लीडरशिप और सक्सेस, लीडरशिप और कामयाबी, ये हर इंसान का पैदाइशी हक है। बहुत से लोग काम करते हैं और वो सिर्फ अपने बिल्स को पे करने के लिए, अपने अपने डेली एक्सपेंसेस को, अपने रोज़मर्रा के अखराजात को अदा करने के लिए ही काम करते हैं। और वो इसलिए काम नहीं करते हैं कि वो इसमें कोई अपना बेहतरीन पेश कर सके, और इसमें बड़ा फ़र्क है। ऑथर ये कहता है कि जब भी कोई काम किया जाए तो उसमें अपना बेहतरीन पेश करना चाहिए, और ये लीडरशिप की नंबर 1 क्वालिटी है कि वो कोई भी काम करता है तो उसमें अपना बेहतरीन पेश करता है। और ऑथर कहता है कि लीडरशिप को इसके लिए हर वक्त कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, लर्निंग इज इम्पॉर्टेंट। और वो कहता है कि माँ बाप अपने बच्चों को जो सबसे बेहतरीन तोहफा दे सकते हैं वो है लव ऑफ लर्निंग, सीखने की चाहत, सीखते रहने की जुस्तजू। ये अगर सीखने से लगाव अगर एक माँ बाप ने बच्चों को सिखा दिया तो ये माँ बाप ने अपने बच्चों को सबसे बेहतरीन गिफ्ट दिया है। और वो कैसे सीख सकता है? वो किताबों के ज़रिए सीख सकता है। किताब ऐसी चीज़ है कि ऑथर कहता है कि जिससे बेटर थिंकिंग और स्ट्रॉन्गर माइंड की तख्लीक होती है। और रॉबिन शर्मा इस हवाले से क्या खूब लिखते हैं, वो लिखते हैं, रिलेंटलेस लर्निंग इज वन ऑफ द मेन ट्रेट्स ऑफ एन ओपन एंड पावरफुल पर्सन। यानी बेलौस मुसलसल सीखते रहना एक ताकतवर इंसान की अहम खुसूसियत है। ऑन गोइंग सेल्फ एजुकेशन, ऑथर कहता है कि ऑन गोइंग सेल्फ एजुकेशन इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सर्वाइवल टेक्स्ट, कि ये बका के लिए, ये इंसान की बका के लिए ज़रूरी है। और ऑथर का ये भी मानना है कि द बेस्ट पीपल ऑलवेज हैव द बिगेस्ट लाइब्रेरीज, कि जितने भी बेहतरीन लोग होते हैं ना, उनके पास बड़ी बड़ी लाइब्रेरियाँ होती है, मुताला करने की इनको आदत होती है, वो उनके अंदर रीडिंग हैबिट्स बहुत कमाल की होती है। और अनम, मुझे याद आता है कि हमारे प्यारे इमाम की इमामत के इब्तदाई सालों में इमाम अलैहिस्सलाम ने भी मुताले यानी रीडिंग की अहमियत पर बेहद जोर दिया था। कराची के अंदर 1958 में इमाम ने ये फरमाया था कि नो एजुकेशन इज़ कंप्लीट
विदाउट वाइड रीडिंग, यानी वसी मुताले के बगैर कोई तालीम मुकम्मल नहीं होती। और इमाम ने मजीद फरमाया कि ज़ाती मेल जोल की तरह किताबों के ज़रिए भी एक शख्स ये समझ सकता है कि लोग क्यों और कैसे सोचते हैं और कौन सी ताकतें उनके अमाल को, उनके एक्शंस को मोटिवेट करती है। तो मुसन्निफ लीडरशिप की एक अहम खुसूसियत ये बताता है कि वो मुताला करते हैं, वो रीडिंग करते हैं, और रीडिंग हैबिट उनमें बला की होती है। मुझे साबिक अमेरिकी सदर हैरी ट्रूमैन की वो बात याद आती है कि वो कहता है कि नॉट ऑल रीडर्स आर लीडर्स बट ऑल लीडर्स आर रीडर्स। कि ज़रूरी नहीं कि हर रीडर, हर पढ़ने वाला लीडर हो, लेकिन एक बात तो तय है कि हर लीडर रीडर ज़रूर होता है। तो मुसन्निफ का ये मानना और कहना है कि हम सबको अपने टाइटल से बालातर होकर, अपने टाइटल से कतई नज़र होकर क़यादत का, लीडरशिप का मुज़ाहरा करना चाहिए। कामयाबी के लिए, खुशहाली के लिए हर ऑर्गेनाइजेशन, ख़ानदान के हर फर्द को, हर एक को अपने आप को एक लीडर समझना चाहिए। और इसके लिए वो 4 बुनियादी उसूलों की बात करता है, जिसे वो लीड विदाउट अ टाइटल फिलॉसफी का नाम देता है कि ये उसके अहम नुकात है कि जिससे बिजनेस में, कारोबार में, ख़ानदान में एक कामयाबी और खुशहाल तरीके से ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। बिल्कुल। तो क्योंकि आपने अभी कहा कि 4 प्रिंसिपल्स के बारे में बातचीत हुई है इस किताब में, तो अगर आप इन प्रिंसिपल्स के बारे में कुछ बताएँ। पहला प्रिंसिपल क्या है और उसमें ऑथर क्या बताते हैं? तो अनम, पहला जो कोर प्रिंसिपल ऑथर बताता है वो ये कि यू नीड नो टाइटल टू बी अ लीडर। यानी लीडर बनने के लिए आपको किसी टाइटल की जरूरत नहीं है। वो कहता है कि टाइटल क्या करता है? टाइटल अपने साथ पावर लाता है, ताकत लाता है, वो इख्तियार लाता है, वो एक पोजीशन, वो ओहदा लेकर आता है। लेकिन जब टाइटल गया, जब टाइटल चला जाता है, तो फिर वो पावर, वो इख्तियार, वो ओहदा, वो सब चला जाता है। लेकिन LWT यानी लीडरशिप विदाउट टाइटल, ये एक ऐसा पावर है, ये ऐसा इख्तियार है जो आपसे कभी छीना नहीं जा सकता। यानी चाहे कैसे ही हालात क्यों ना हो, ये आपसे कभी अलग नहीं हो सकता। और वो कहता है कि ऐसा शख्स जो लीडरशिप विदाउट टाइटल पर यकीन रखता हो, उसके पास 4 पावर्स, 4 इख्तियार उसे हासिल हो जाते हैं, जिसके लिए उसे किसी टाइटल, किसी ओहदे, किसी पोजीशन की जरूरत नहीं है। पहला पावर वो कहता है कि वो हर रोज अपने काम में, अपने हर अमल में अपना बेहतरीन पेश कर सकता है, और अपना बेस्ट पेश करने के लिए उसे किसी टाइटल या पोजीशन की जरूरत नहीं है। यानी आप एज अ टीम मेंबर, एज एन इंडिविजुअल, एज अ वॉलंटियर, एज अ खदमतगार अपनी खदमत में, अपने हर काम में अपना बेहतरीन, अपना बेस्ट पेश कर सकते हैं। दूसरा पावर जो उसको हासिल होता है वो ये कि वो एक आला मिसाल बनकर, एक रोल मॉडल बनकर दूसरों को ना सिर्फ इंस्पायर करता है बल्कि एलिवेट भी करता है। और ये इसके लिए भी जरूरी नहीं कि आपके पास कोई टाइटल हो। तीसरा पावर ये कहता है कि अगर जब कोई मनफी हालात होते हैं, कोई नेगेटिव सूरत हाल, कोई नेगेटिव कंडीशंस होती है, तो वो उसे बदलने की ताकत रखता है और उसमें पॉजिटिव चेंज लाने का वो जज्बा रखता है। और चौथा पावर ये कि वो तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ, तमाम लोगों के साथ रिस्पेक्ट के साथ, काइंडनेस के साथ, एप्रिसिएशन के साथ उनको ट्रीट करता है। और जब वो ऐसा करता है तो वो अपने ख़ानदान को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, अपने इदारों को हद दर्जे बुलंद कर देता है। और इन तमाम चीज़ों के लिए ज़रूरी नहीं है कि उसके पास टाइटल हो, बस उसे 5 उसूल अपनाने हैं। और वो 5 रूल्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है लीडरशिप विदाउट टाइटल के इस पहले प्रिंसिपल के लिए, उसको बहुत आसान ज़बान में वो उसको एक एक्रोनियम में वो पेश करता है ताकि वो हमें याद रह जाए, मुझे ऐसा लगता है। और वो कहता है कि इमेज के 5 रूल्स को वो नाम देता है एक्रोनियम के अंदर इमेज, कि जिसका आई से मुराद इनोवेशन, क्रिएटिविटी, जिद्दत। इमेज का एम मतलब मास्टरी यानी महारत हो। ए ऑथेंटिसिटी, सच्चाई, सदाकत। जी यानी गट्स, यानी आप में हौसला होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए। और ई वो कहता है एथिक्स, इखलाकियात। और वो इखलाकियात को, एथिक्स को बहुत एक अहम जगह देता है। और कहता है कि कॉल और फेल में मुताबिकत हो, हम आहंगी हो, कोई तजाद ना हो। और मुझे रॉबिन शर्मा का ना वो जुमला बड़ा अच्छा लगता है, और मैं यहाँ ऑडियंस के सामने मैं उसको पेश भी करना चाहता हूँ कि ऑथर कहता है, मेक श्योर दैट योर वीडियो इज इन सिंक विद योर ऑडियो।
इस बात को यकीनी बनाएं कि आपकी वीडियो आपके ऑडियो के साथ हम आहंग हो, कॉल और फेल में हम आहंगी हो। तो हमें इस बारे में ये सोचने का मौका मिल रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि लीडरशिप तब भी आए जब आपके पास एक टाइटल आए। अगर आप इमेज के प्रिंसिपल पे अपने आप को खड़ा करने के लायक बना सकते हैं तो हम सब लीडर्स हैं। लेकिन हो सकता है कि ये बहुत आसान ना हो कि हम अपने आप को इमेज के उस प्रिंसिपल पे खड़ा कर सकें। ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इसी के साथ हम इस तरफ बढ़ते हैं कि लीडरशिप का प्रिंसिपल नंबर 2 क्या है, जो रॉबिन शर्मा इस किताब में बताते हैं। ओके, तो अनम ऑथर जो सेकंड प्रिंसिपल बताता है और वो कहता है कि द सेकंड कोर प्रिंसिपल इज दैट टर्बुलेंट टाइम्स बिल्ड ग्रेट लीडर्स। यानी हंगामा खेस वक्त ही दरअसल अजीम लीडर बनाते हैं। मुश्किल हालात, मुश्किल सूरत हाल ही एक अजीम लीडर को जन्म देते हैं। और मुसन्निफ बड़ी अच्छी बात कहता है, वो कहता है कि खौफ को गले लगाएं, मुश्किलात का सामना करें, अपने माउंट एवरेस्ट को, अपने बुलंद और बाला पहाड़ को फतह करें। हम सब के अंदर एक पहाड़ है, एक माउंट एवरेस्ट जो हम सब के अपने अंदर है। वो कहता है कि हंगामा खेज सूरत हाल, मुश्किल हालात क्या करते हैं? जब मुश्किल आती है तो वो हमारे अंदर, आपके अंदर छुपे हुए टैलेंट को बाहर लाते हैं, वो आपकी सलाहियतों को उभारते हैं, निखारते हैं, तराशते हैं। इसीलिए मुसन्निफ कहता है कि ऑलवेज टेक इंटेलिजेंट रिस्क। आप एक रिस्क लें। मुश्किलात से भागना नहीं है, बल्कि मुश्किलात का डट कर, उसकी आंखों में आंखें डालकर उसका मुकाबला करना है। अना मुझे अल्लामा इकबाल का वो शेर यहाँ पे याद आता है कि अल्लामा इकबाल क्या खूब कहते हैं कि तुम दिए बादे मुखालिफ से ना घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। कि ये जो अपोजिंग विंड है, ये जो तुंदिए बादे मुखालिफ है, इससे घबराना नहीं है। या फिर बकौल जिगर मुराद आबादी के कि जो तूफानों में पलते जा रहे हैं, जो तूफानों में पलते जा रहे हैं, वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। तो ऑथर कहता है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले एंड लर्न टू बिकम कंफर्टेबल विद डिस्कंफर्ट। कि तकलीफ के साथ आरामदेह बनना, ये इंसान को आना चाहिए। लर्न टू बिकम कंफर्टेबल विथ डिस्कम्फर्ट। वाओ, बहुत ही खूबसूरत लाइन है। मतलब हम हमेशा ये अगर सोचें कि हम सुकून में ज़िंदगी गुजारेंगे, कभी भी मुश्किलात का सामना नहीं करना है, तो शायद हम दुनिया में कोई भी तब्दीली नहीं ला सकते। लेकिन जब भी हम कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं तो जो पहली चीज़ आती है वो आती है बहुत सारे ऐसे लोग जो शायद हो सकता है हम उनके साथ बहुत कंफर्टेबल ना हो, लेकिन काम तो करना है। तो इसके हवाले से लीडरशिप का कोई प्रिंसिपल है क्या? ओके अनम, तो आपने जो बात की कि बहुत सारे लोग, तो मुझे ऐसा लगता है कि रॉबिन शर्मा ने जो थर्ड प्रिंसिपल बताया है वो उसी से रिलेटेड है। तो थर्ड कोर प्रिंसिपल बयान करता है कि द डीपर योर रिलेशनशिप्स द स्ट्रॉन्गर योर लीडरशिप। यानी जितने गहरे आपके ताल्लुकात होंगे, उतनी ही मजबूत आपकी क़यादत, आपकी लीडरशिप होगी। कंपटीशन और टेक्नोलॉजी का दौर है। आज हम सब मुकाबले की एक तेज़ रफ्तार दुनिया में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और इस तेज़ रफ्तार दुनिया के अंदर हम में से बहुत से लोग भूल गए हैं कि असल गेम, जो असल बात है ना, वो ह्यूमन कनेक्शंस की है, वो रिलेशनशिप्स की है। और मुझे ब्राउन यूनिवर्सिटी 2014 की इमाम की इस स्पीच का वो एक्सट्रैक्ट याद आता है कि इमाम इस हवाले से क्या खूब फरमाते हैं। और इमाम फरमाते हैं, Greater connectivity does not necessarily mean greater connection. इमाम फरमाते हैं कि ग्रेटर कनेक्टिविटी डज नॉट नेसेसरीली मीन ग्रेटर कनेक्शन। कि भाई अच्छी कनेक्टिविटी है, अच्छा इंटरनेट है हमारे पास, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमारे आपस में अच्छे राब्ते भी हो एक दूसरे के साथ। तो इंसानी ताल्लुकात, इंसानी रवाबित कायम करना ये बहुत ज़रूरी है। और मुसन्निफ एक ज़बरदस्त ख्याल पेश करता है। वो कहता है कि इफ़ यू वांट टू विन, यू नीड टू हेल्प अदर्स विन। कि अगर आप जीतना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मेरी जीत हो, तो फिर आप दूसरों को जीत में मदद करें। ये बहुत ज़रूरी है कि दूसरों को जिताएं, इसमें आप ही की जीत है। और इसी सियाक में अनम मुसन्निफ देने के फ़लसफ़े को उजागर करता है। वो गिविंग की इंपॉर्टेंस बताता है। वो कहता है अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो आप दूसरों को ज़्यादा सपोर्ट दें। अगर आपको पजीराई चाहिए, आपको चाहिए, आप चाहते हैं कि लोग मुझे अप्रिशिएट करें, तो आप दूसरों को
अप्रिशिएट करना शुरू कर दे। गिविंग स्टार्ट्स द रिसीविंग प्रोसेस। वो कहते हैं ना कि देने से ही लेने का, वसूल करने का एक अमल शुरू हो जाता है। और आज हमारे पास तारीख के किसी भी दौर में, तारीख के किसी भी वक्त के मुकाबले में आज ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, ज़्यादा आसानियाँ हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आज इंसानियत हमें कम नज़र आती है। आज वो जो एहसास है हमें एक दूसरे का एहसास, वो बहुत कम नज़र आता है। और मैं हमेशा ये कहता हूँ अनम के आज ऐसा लगता है कि मशीनों ने हमसे हमारा वक्त छीन लिया है। आज का इंसान दूर के सैटेलाइट से पैगाम वसूल करने में तो मसरूफ है, लेकिन करीब से गुजरने वाले शख्स के पैगामात, उसके चेहरे के तासुरात, हमारे आसपास के लोगों के जज्बात को हम महसूस नहीं कर सकते हैं। लिहाजा हकीकी कामयाबी और हकीकी खुशी, ऑथर कहता है कि खुशगवार ताल्लुकात कायम करने और उनको बरकरार रखने में। लोगों को सुने। आज के तेज रफ्तार दौर में महज दूसरों को सुनना भी एक बड़ी खदमत है। इसका मतलब ये है कि जब भी हम अपने आप को लीडर के तौर पे देखें तो लीडरशिप का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि हर चीज़ अपने पास कैद कर लेना, बल्कि इसका मकसद ये है कि आपके पास जो है वो दूसरों के लिए फ़राहम करना, ताकि दूसरे आगे बढ़ सकें। और दूसरे आगे जब बढ़ेंगे तो जो आपका तब्दीली लाने का प्रोसेस है वो भी आगे बढ़ सकेगा। इसी के साथ हम आते हैं अपने चौथे प्रिंसिपल की तरफ। आई एम श्योर इस चौथे प्रिंसिपल में भी कोई बहुत डीप मैसेज छुपा होगा, सो लेट्स हियर व्हाट्स दैट। ओके, तो अनम चौथा प्रिंसिपल जो है वो ऑथर बताता है कि टू बी अ ग्रेट लीडर फर्स्ट बिकम अ ग्रेट पर्सन। बाहर की अजमत अंदर से शुरू होती है। मुसन्निफ कहता है कि ये पर्सनल लीडरशिप है। लीड योर सेल्फ फर्स्ट। पहले अपने आप को लीड करें, ये ज्यादा जरूरी है। तो पहले अपने आप पर मेहनत करें, अपने आप को सुधारें, तराशें, निखारें, संवारें, फिर हम दूसरों को लीड कर सकते हैं। जिंदगी को बेहतर और खुशगवार अंदाज में गुजारना ये बहुत जरूरी है। और मुसन्निफ कहता है कि जब लोग मरने के करीब होते हैं ना, तब उन्हें पता चलता है कि कैसे जीना है। अब बिल्कुल मौत के करीब है, तब ख्याल आ रहा है कि अरे हमने तो अभी तक जिंदगी जी ही नहीं है, हमें जीना कैसे है। और वो कहता है कि ड्यूरिंग देयर बेस्ट ईयर्स टू मैनी आर इन अ वॉकिंग कॉमा, कि चलते फिरते बेहोशी में जिंदगी गुजारी जा रही है। कभी हमने अपने आप को जाना नहीं, कभी हमने आप को पढ़ा नहीं। और मुसन्निफ कहता है कि वर्किंग ऑन योर सेल्फ इज द जॉब नंबर 1, कि सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि आप अपने आप पर काम करें, अपने आप को समझें, अपने आप को पढ़ें, अपने आप को स्टडी करें। मुझे पंजाबी शायर बुल्ले शाह के वो अल्फाज याद आते हैं ना कि पढ़ पढ़ इल्म हजार किताबा, कभी अपने आप नू पढ़िया नहीं, कि कभी मैंने अपने आप को पढ़ा ही नहीं। और ऑथर कहता है कि इस दुनिया में हर इंसान आला है, हर इंसान औसम है। इस प्लेनेट में कोई एक्स्ट्रा नहीं है, इस कुर्राए अर्ज पर कोई इंसान इजाफी नहीं है। हर इंसान किसी न किसी मकसद के साथ आया है, बस उस मकसद को जानना है। और उस मकसद को जानने का जो बेहतरीन तरीका जो ऑथर ने पेश किया, वो कहता है कि इसका बेहतरीन तरीका, मकसद को जानने का बेहतरीन जरिया वो खामोशी है, वो साइलेंट इंक्वायरी है। वो कहता है कि ऑलवेज स्पेंड सम टाइम और मोर टाइम इन साइलेंट इंक्वायरी, कि खामोशी में, खलवत में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारें, खामोश जुस्तजू में वक्त गुजारें, तलाश करें, अपने आप को जान सकेंगे, अपने मकसद से आगाही हासिल होगी। इसका मतलब ये है कि हमें सबसे पहले अपने आप को जानना है, जो शायद हम सबसे पहले मिस कर जाते हैं। हम सोचते हैं कि लीडरशिप है तो ये डिग्री हासिल कर लेंगे तो लीडर बन जाएंगे, वो एक्सपीरियंस हासिल कर लेंगे तो लीडर बन जाएंगे, लेकिन सबसे पहला जो एक्सपीरियंस हासिल करना है वो अपनी आप की तलाश है। तो सर हम आ रहे हैं अब बुक रिव्यू के इख्तिताम की जानिब। सो अगर आप एंड में कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क्स देना चाहें टुवर्ड्स द एंड। सो ओके, तो मैं आज के इस प्रोग्राम के तवज्जुह से चंद पैगामात मैं ज़रूर देना चाहूँगा, ख़ास तौर पर जमात में जो खदमतगार है, जो वॉलंटियर है। हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में एक मकसद के साथ हमें काम करना है और अपने जज्बे, अपने इस पैशन को, अपने इस मकसद की आग को, इस फायर को हमेशा जलाए रखना है और उसको बरकरार रखना है। और इसके लिए फितरत हमें बहुत हेल्प करेगी। हम नेचर से, फितरत से ताल्लुक़ रखें, अपना ताल्लुक़ कुछ टाइम हम अपने नेचर के साथ स्पेंड करें। ऐसे लोगों के साथ हम राब्ता रखें जो हमें इंस्पायर करते हैं, जो हमारे इस स्पिरिट को, इस खदमत के जज्बे को
और उसमें एक ईंधन का काम करते हैं, उसको और फ्यूल देते हैं। रोजाना कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करें, रोजाना कुछ ना कुछ लर्न करने की कोशिश करें। याद रखें कि जिस दिन आपने कुछ सीखा ही नहीं, उस दिन को तो आपने जिया ही नहीं। अच्छा म्यूजिक सुने, अच्छा गीत, अच्छी किताब, अच्छी शायरी, अच्छी मौसीकी, ये आला दर्जे की हमें एक इंस्पिरेशन अता करती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो ऑथर ने एक ख्याल दिया कंट्रीब्यूशन का, गिविंग का, इसको जिंदगी का हम मकसद बना लें कि हम अपनी ज़ात से दूसरों को कुछ ना कुछ देते रहें। दूसरों की ज़ात को फ़ायदा पहुंचाने के लिए हम अपनी छोटी सी कोशिश करें, फिर चाहे वो इल्मी लिहाज से हो, वो चाहे माली लिहाज से हो, वो चाहे वक्त या इल्म के लिहाज से हो। याद रखें कि इंसान की अजीम और शानदार मिरास, लेगेसी, मकसद के साथ ज़िंदगी गुजारना है। मीनिंगफुल और पर्पसफुल लाइफ, यही इंसान की हकीकी ज़िंदगी और खुशी का राज है। ये चंद पैगामात है जो मैं आज इस प्रोग्राम के तहत अपने सुनने वालों को देना चाहता हूँ। ये चंद नहीं, एक्चुअली ये बहुत सारे पैगामात हैं जो हमने आज के इस तबसरे में सुने और इस किताब के बारे में मज़ीद जाना। लेकिन इख्तिताम से पहले मैं इसी किताब की चंद लाइंस पढ़ना चाहूँगी। रॉबिन शर्मा लिखते हैं, एनी टाइम यू ट्राई समथिंग न्यू, it's going to feel weird. The mob mentality says, if something feels uncomfortable, go back to feel natural. But leaders think different. इसी के साथ हम आज के इस इंस्पायर बुक रिव्यू सेशन के इख्तिताम की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद है मेरी ही तरह आप तमाम भी इस किताब द लीडर हु हैड नो टाइटल को पिक करेंगे और इसमें जो इन्फॉर्मेशन है, जो नॉलेज के अनमोल मोती है, उसे समेट लेंगे। आखिर में आप तमाम का बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे इस सेशन में शिरकत की। थैंक यू। खुदा हाफिज़।